इस तरह से बाहुबली ने कहा कि हम तुम्हारे अधीन नहीं रह सकते, युद्ध होगा। अब मंत्रियों ने आकर के मंत्रणा की कि दोनों ही अवध। भरत जी ने कहा कि युद्ध की ललकार है, मेरे एक परिवार में 100 के 100 भाई अवध्य हैं, कोई किसी का वध नहीं कर सकता। क्यों? चरम शरीरी है, तद्भव मोक्षगामी है। और एक बात याद रखना ऋषभदेव वालों, जिसको उसी भव से मोक्ष होता है ना, उसका कोई वध नहीं कर सकता। सेना मृत्यु उसकी होगी। और विश्व का सबसे पहला अहिंसक युद्ध किसी ने लड़ा तो भरत बाहुबली ने अहिंसक युद्ध लड़ा। ये हमारा कैसा धर्म जहां युद्ध में भी अहिंसा देखी जाती है। ये भारत देश ही ऐसा है कि जहां युद्ध में भी हिंसा नहीं, अहिंसक युद्ध होता है। युद्ध में भी यहां धर्म होता है। वैदिक परंपरा में देखो, युद्ध की भूमि में भी नारायण कृष्ण गीता लेकर के आ जाया करते हैं। जिन युद्ध में लोग कहते हैं ना कि धर्म युद्ध है, नहीं, जिस युद्ध में अहिंसा होती है वो युद्ध धर्म युद्ध हुआ करता है। ध्यान रखना, ना तुम हथियार उठाओ ना हम हथियार उठाएंगे, ना तुम शस्त्र उठाओ ना हम शस्त्र उठाएंगे। अब ये लड़ाई हथियारों के दम पर नहीं, ये भुजबल के दम पर होगी। अब ये युद्ध जो होगा अस्त्र शस्त्र का नहीं होगा, व्यर्थ में लोग ना मारे जाए। आज क्या स्थिति है हमारे देश की? पहले तीर कमान से लड़ते थे, तलवार से लड़ते थे, उतने ही योद्धा मारे जाते थे। अब तो आविष्कार हो गया ना, एक बम पटक दिया जाए तो सैनिक छोड़ो, पूरा देश का देश तबाह हो जाए। खतरनाक युद्ध है आज के युद्ध। पहले तो युद्ध लड़ते थे, वो शाम को उनके खेमे में जाकर के उनके जख्मों पर मलहम लगाते थे, वो युद्ध धर्म युद्ध थे। आज के युद्ध धर्म युद्ध नहीं है, ये हिंसक है। व्यर्थ प्रजा का सर्वनाश किया करते। एक आध नेता का दिमाग सटिया जाए ना और एक बम पटक दे, दुनिया त्राही त्राही हो जाएगी पल भर में। धर्म नहीं है उनके साथ। लड़ाई में भी धर्म देख रहे भरत बाहुबली। हथियार नहीं उठेंगे, कोई मारा नहीं जाएगा। यदि मैं और तुम अवध्य हो तो हमारी अवध्यता के कारण इन्हें वध क्यों किया जाए, इनका वध क्यों किया जाए? जल युद्ध में, मल युद्ध, नेत्र युद्ध हुआ, तीनों में भरत परास्त। नियति है, होना ही है, घटना ही है। भरत का तो मानभंग होना ही है। तीनों युद्ध में परास्त होकर बाहुबली जब भुजाओं से उठा लेते हैं भरत जी को अपने हाथों में, जमीन पर पटकते हैं, भीतर से आवाज आती, ठहरो, अंतस से आवाज, ये क्या कर रहे हो? पितृतुल्य भरत को, जिसके चरणों को नमस्कार किया है बचपन में कई बार, जिसकी गोद में खेले हो, जिसके साथ तुम्हारा बचपन बीता बाहुबली, इस धरती के लिए, इस दौलत के लिए संबंधों को तिजांजलि दे रहे हो। नश्वर भूमि हाथ में रह गए भरत जी, ऊपर के ऊपर। बाहुबली के भीतर का परमात्मा जागृत हो गया। मैं क्या कर रहा हूं? क्षणभंगुर ये संसार की माया, इसका असर ऐसा हुआ कि मैं भ्रात द्रोह कर रहा हूं। उतार प्रभु भरत को नीचे, चरणों में नत हो गए बाहुबली। हे भ्रात, 6 खंड की भूमि भोगो। यदि मैंने 6 खंड जीत लिए तुम्हें परास्त करके, लेकिन मैं चक्रवर्ती नहीं हूं ना, चक्रवर्ती तो आप हैं। क्षमहु अपराध मम भाई,
मुझे क्षमा करो मेरे भाई, ग्लानि से मुक्त करो। भरत समझ गए कि ये भी विरक्त हो रहा। नहीं बाहुबली, हम दोनों राज करेंगे, ये 6 खंड तुम ले लो। भरत ने कहा कि नहीं, अभी युद्ध हो रहा था कि भूमि कौन लेगा, और अब युद्ध हो रहा है कि मुझे भी नहीं चाहिए और तुम्हें भी नहीं चाहिए। अब सिंहासन छोड़ने का युद्ध हो रहा है। भरत कह रहे तुम लो, बाहुबली कहते नहीं भ्रात, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरे मिथ्याभिमान को क्षमा करो। अब मैं महल वापस नहीं जाऊंगा। कहां जा रहे हो बाहुबली? अब चला, जहां पिता वहां पुत्र, बेकार व्यर्थ का ये जीवन। जाकर के भूषण बसन उतार सब, लीनो भेष दिगंबर धार। खड़े हो गए बाहुबली, जाकर के बरसों खड़े रहे। समय हो रहा है, कथा तो इतनी की कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ। 12 माह बीत गए, नहीं प्रभु उद्धार। भरत यहां व्याकुल बड़ा, धिक 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 धिक्कार। भरत कहते धिक्कार है मुझे, एक भी भाई नहीं बचा मेरा, पूरा वंश खाली हो गया, सब चले गए। व्याकुल चित्त व्यथित चित्र। माता मरु देवी कहती है कि भरत लाडला, एक बात बता, मेरा वृषभ लौट के कब आएगा? भाव विभल माता मरु देवी पुत्र वियोग में महलों में बैठी है। मेरा पुत्र कब आएगा? सुन सुन रे मेरा भरत लाडला, कब मारो वृषभो घर आसे। उधर मरु देवी पुत्र की राह देख रही, मोह में डूबी है। वो सोच रही कि कोई कार्य को सिद्ध करने के लिए गया है, एक दिन ऋषभ वापस आएगा। भरत ने कहा कि मां अब वापस नहीं आएंगे, मुझे ले चल उनके पास, मेरे वृषभ के पास मुझे ले चल। न खाती है न पीती है, भाव विभल है। माता मरु देवी बरसों से इंतजार कर रही है, एक आस लगाए बैठी है कि मेरा पुत्र वापस लौट कर आएगा। भरत ने कहा नहीं, मैं तुम्हें उनके दर्शन कराने ले चलता हूं। मां वो पुत्र नहीं है, अब वो तेरा बेटा नहीं है। मां दादी को समझा रहे हैं भरत जी महाराज कि मां अब वो ध्यान रखना। भरत जी ने कभी अपनी दादी को दादी नहीं कहा, बाहुबली ने कभी दादी कहकर नहीं पुकारा। पूरे ग्रंथ में देख लेना, किसी ने दादी नहीं कहा। 101 पुत्र ऋषभ के, ब्राह्मी सुंदरियां, किसी ने दादी नहीं कहा उन्हें। जिसने कहा उन्होंने मरु देवी को मां कह करके पुकारा। इसलिए भी आज कई जगह राजस्थान में है ना, दादी को मां कह करके बुलाया जाता है। दादी मां नहीं कहा कभी उन्होंने। सौधर्मिन ने जब भी बोला मां कह करके बुलाया। पुत्र वधुओं ने सासू मां नहीं बोला, क्या बोला? मां। मरु देवी कभी दादी बन ही नहीं पाई, मरु देवी कभी परदादी बन ही नहीं पाई, मरु देवी कभी सास नहीं बन पाई। जो मिलता मां कहकर। मां क्यों कहते मालूम? यदि दादी कहते ना तो वो केवल ऋषभ की मां कहलाती है, और मां कहा तो 3 लोक की मां का दर्जा प्राप्त करती है। त्रिजगत की मां, जगत जननी मरु देवी तुम्हारी कौन है? यदि भरत की दादी हो जाएगी मरु देवी,
भरत के पुत्रों की दादी हो जाएगी मरुदेवी, तो हमारी तो पड़दादी नहीं जाने क्या क्या हो जाएगी, गिनती खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसा मैंने पढ़ा कि कभी दादी नहीं कहा किसी ने, मां मरुदेवी। यशस्वती ने मां कहकर बुलाया, नंदा ने मां कह करके बुलाया, बाहुबली ने मां कह करके बुलाया, भरत ने मां कह करके बुलाया, भरत पुत्रों ने मां कह करके बुलाया। हे जगत जननी माता, तू कहते तेरे पास सारे जगत का एक ही रिश्ता है और वह रिश्ता है मां का रिश्ता। ध्यान रखना, और कोई रिश्ते मरुदेवी ने नहीं जिए। भरत ने कहा, मां चल तुझे दर्शन कराऊं पिता के। हाथी पर बिठाया मरुदेवी को, चले समूह शरण में भगवान के। देखा नहीं केसरिया नाथ के मंदिर में हाथी पर कौन बैठे हैं? मरुदेवी माता। भरत जी ले जा रहे हैं समूह शरण में दर्शन कराने के लिए। वर्षों से है, तुम्हें इतना होश थोड़ी होगा। बस बैठी है, चली, क्या हो रहा है पता नहीं। पल पल राह देख रही है मरुदेवी, मेरा वृषभ कब आएगा, मेरा वृषभ कब आएगा, मेरा पुत्र लौट के कब आएगा। वहां पुत्र केवल्य की संपदा लेकर बैठा है। जैसे ही गई, पहुंचे समूह शरण में, ये कौन है पुत्र? माता, ये हमारे पिता ऋषभ देव। पिता, ये क्या कर रहे हैं? ये किसका समूह शरण है? अब पिता नहीं रह गए मां, तेरे पुत्र नहीं रह गए मरुदेवी माता, तेरा पुत्र नहीं है ये। मेरा वृषभ कहां है? तेरा वृषभ भगवान बन चुका है। भगवान पहली बार समूह शरण में गई मरुदेवी माता, क्योंकि भगवान तो वर्षों तपस्या कर रहे थे, कोई ढूंढ नहीं पाता, ऐसे भयानक जंगल में थे। माता प्रतिपल बाट निहारती है। मरुदेवी का वर्णन विचार करिए। जैसे ही गई समूह शरण में, चार मुख दिखाई दे रहे भगवान के। मेरा पुत्र, इसका पीत वर्ण कहां गया, इसकी कोमलता कहां गई? ये क्या? हे भरत, क्या ये मेरे पुत्र हैं? हाँ मां, अब पुत्र मत बोल, ये भगवान है। स्फटिक मणि का शरीर भगवान का, अष्टप्रातिहार से युक्त भगवान समूह शरण में। लगातार पुष्प वृष्टि हो रही है, देवता झुंड के झुंड आकर मंगल गान कर रहे हैं। पशु, त्रियंच, मनुष्य, ये क्या किया वृषभ तूने? ये क्या बन गए तुम? जैसे ही देखा, माता सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले। अब पुत्र नहीं, ये जगत पिता हो गया। अब ये पुत्र नहीं जिसे मैं गोद में खिला सकूं, अब ये पुत्र नहीं जिसे मैं सिर पर हाथ फेर सकूं, अब ये भगवान है। माता के मुंह से निकला, जैनम जयतु, बोलो ऋषभदेव भगवान की। ध्यान रखिए, कहानी ये होती है, लेकिन अभी भगवान का क्या होना है? आहार होना। बीत गए 6 मास जब बिना लिए आहार, यतियों की चर्या प्रकट करने किया विचार। अचल खड़े थे मेरु सम वृषभदेव भगवान, महिमा जिनकी अगम है भंग, महिमा जिनकी अगम है भंग हेतु यह ध्यान। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह
एक और रिसॉर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थ धाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणे